अस्सलामुअलैकुम। 9 मई के वाक़यात के बाद जब हुकूमत ने और इस्टेब्लिशमेंट ने इस दिन को स्याह तरीन दिन मुकर्रर किया पाकिस्तान की तारीख़ के लिहाज से, तो मुझे उस पर एक बात याद आई कि दाग दाग मत कर, सब दागदार है। दागदार मत कर, सब दागदार है। बेदाग वही है जो परवरदिगार है। आज मैं 2 अल्फाज आपके सामने रखने वाला हूँ, एक फ्रीडम फाइटर और दूसरा टेररिस्ट। उर्दू में अगर हम इनका मतलब देखें तो फ्रीडम फाइटर का मतलब आज़ादी परस्त और टेररिस्ट का मतलब दहशतगर्द। अब आज़ादी परस्त कौन होते हैं और दहशतगर्द कौन होते हैं? किसी के लिए आज़ादी परस्त तो किसी के लिए दहशतगर्द। ये अपने अपने सोचने का ज़ाविया होता है। पहले हम आज़ादी परस्त को डिस्कस करते हैं कि हकीकत में आज़ादी परस्त किसी भी एरिए में, किसी भी कौम में, किसी भी मुल्क में किसको कहा जाता है। आज़ादी परस्त दरअसल वो लोग होते हैं जो ये समझते हैं कि उनका हक उनको नहीं दिया जा रहा, उनके वसाइल पर कोई दूसरे लोग काबिज़ हैं और उनके बच्चों का मुस्तकबिल उनके हुक्मरानों और उनके ऊपर हुकूमत करने वाले जितने भी, चाहे वो ताकतवर लोग हैं, चाहे वो अशराफिया है, चाहे वो सियासतदान हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो जुडिशरी है, वो उनके हक पर डाका डाल रही है। और उस हक को वापस लेने के लिए जो जद्दोजहद की जाती है उसे आज़ादी की तहरीक कहा जाता है। और जो उस तहरीक को लड़ रहे होते हैं या उस तहरीक में हिस्सा ले रहे होते हैं उनको आज़ादी परस्त कहा जाता है। अब हम आ जाते हैं टेररिस्ट की तरफ, यानी कि दहशतगर्द। दहशतगर्द कौन होते हैं? जो किसी भी कौम, मुल्क या इलाके के अंदर किसी इमलाक को, किसी इंसान को, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएं और उसमें उनका ज़ाती मुफाद हो। अब बज़ाहिर उस हकूमत, उस इस्टेब्लिशमेंट और उसके इक़्तिदार में जितने भी अदारे हैं वो सब उनको अपना दुश्मन समझते हैं और मुल्की सालमियत के लिहाज से उसको दुश्मन तस्वर करते हैं। अब इन सारी बातों में हमें ये सोचना होगा कि आज के इस मौजूदा दौर में हमें जो एक नारा या एक बात बार बार सुनने को मिल रही है कि एक शख्स जिसका नाम इमरान खान है, कुछ लोग कहते हैं कि वो आज़ादी परस्त है, कुछ लोग कहते हैं कि वो दहशतगर्द है। लेकिन ये हमें सोचना पड़ेगा कि क्या आज़ादी परस्त और दहशतगर्द का वाज़ेह फ़र्क हमें जब तक मालूम नहीं होगा, क्या हम किसी को भी इस तरह का टाइटल या किसी इस तरह के अलक़ाबात से नवाज सकते हैं? मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं किसी को इस तरह का टाइटल दे सकूं। जहाँ तक रही बात इमरान खान साहब की, तो खान साहब की शख्सियत का ये ख़ासा है कि वो पिछले 50 साल से पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते आ रहे हैं। चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, चाहे वो एज ए फिलंथ्रोपिस्ट यानी कि कहीं पर डोनेशंस या फलाही कामों में अपना हाथ बटाने की हद तक हो, या सियासी सरगर्मियों में अपनी सियासी जमात को शामिल कर कर और इस मुल्क के सियासी धारे का हिस्सा बने। आप इमरान खान की सियासत पर जितना मर्ज़ी तनकीद करें, लेकिन ये हकीकत है कि वो शख्स दुनिया में हमारे लिए बाइसे फ़ख्र रहा है। आज भी पाकिस्तान की जोग्राफ़ी से और उस पाकिस्तान की हद से बाहर आप अगर निकल जाएं तो दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं तो खान साहब की आपको शोहरत और उनकी जो माजी करीब में उनके साथ वाबस्तगियाँ दूसरे मुल्कों के रहनुमाओं की रही हैं, वो आपको वाज़ेह तौर पर सुनने को और देखने को मिलती हैं। अब अगली बात हम अगर करें कि भाई दहशतगर्द अगर खान साहब हैं तो क्या ऐसा उन्होंने गुनाह किया है? उन्होंने ये गुनाह किया कि भाई हम आपके साथ जो हैं
इस मुल्क के जो यूथ है उनको उन्होंने मुतहर्रिक कर दिया। उन्होंने उनको बताया कि भाई ये लोग आपके इतने सालों से हक पे डाका डाल रहे हैं और ये ब्ला ब्ला ब्ला। मैं इन बातों से इत्तफाक नहीं करता, लेकिन हकीकत में ये कहना कि एक मुल्क के सबसे बड़ी सियासी जमात दहशतगर्द है और उसका लीडर और उसका चेयरमैन उन सब को दहशतगर्दों जैसी ट्रेनिंग दे रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। आप मिसाल के तौर पर आज जितने भी लोग पकड़े जा रहे हैं, जितने भी घरों में छापे मारे जा रहे हैं, मसलन मेरे घर पे अगर कोई पकड़ के किसी को ले जाता है, खुदा न खास्ता, अल्लाह ताला आपके घरों को और मेरे घरों को महफूज रखे और हमें किसी भी बैरूनी और अंदरूनी साजिश से भी महफूज रखे, लेकिन खुदा न खास्ता मेरे घर के किसी भी फ़र्द पर को कोई भी कानूनी अदारे पकड़ कर ले जाते हैं और वो कहते हैं कि जी ये बंदे ने दहशतगर्दी की है, और मुझे मालूम है कि उसने नहीं की, क्योंकि मुझे पता है कि वो शख्स किस शख्सियत का मालिक है। अगर उसके साथ खुदा न खास्ता कोई ज़्यादती हो जाती है और उस ज़्यादती के बाद मेरे नज़दीक, मेरे दिल में, मेरे घर वो जो बकिया ख़ानदान के अफराद हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, वो सब उस अदारे के ख़िलाफ़ एक दिल में नफ़रत पैदा कर लेंगे, जो कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप इस नफ़रत को ख़त्म इसी तरह कर सकते हैं कि आप रियासत एक माँ की तरह होती है, जिसके अंदर रहने वाले लोग उसके बच्चों की मानिंद होते हैं, और रियासत को एक शफ़क़त भरा हाथ हमेशा अपने बच्चों के ऊपर रखना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।